फ्रेंड्स, अभी हम क्लास 5th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 5th का, ठीक है, क्लास 5th की बात हो रही है इधर। तो अभी हम क्लास 5th का टॉपिक पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। जैसा कि सबको पता है कि 5th क्लास को कि उनको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। ठीक है। टॉपिक का नाम था आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके ऊपर बनाना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे। हमें ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है आपका फोटोसिंथेसिस टॉपिक। हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है क्या, कि जैसा कि हम देखते हैं कि सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस सभी क्या एक दूसरे पर डिपेंड है, किसके लिए? फूड के लिए। तो जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें दो वर्ड से बना है ये वर्ड, ये पूरा। एक वर्ड है फोटो और एक वर्ड है सिंथेसिस। इन दो वर्ड से मिलके क्या बना? आपका वर्ड फोटोसिंथेसिस बना। राइट। तो जो ये फ़ोटो है ना, सिर्फ फ़ोटो, तो फ़ोटो मतलब होता है एनर्जी या फिर लाइट कहें हम। ठीक है। फ़ोटो मीन्स क्या है? लाइट। सिंथेसिस मतलब क्या है? बनाना। तो लाइट से हम कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस करना। लाइट को सिंथेसिस करके कुछ बनाना। राइट। सो हम डायग्राम से समझेंगे एंड सभी को ऑलरेडी लिखवा दी गई थी क्लास में नोट्स, तो वही आपको लिखनी है। अभी सिर्फ एक्सप्लेन हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। कि एक बात याद रखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस हमेशा डे में होता है, नाइट में नहीं होता। नाइट में नहीं होगा, सन के प्रेजेंस में होगा आपका फोटोसिंथेसिस। सन है, सन के पास क्या है? सनलाइट है। सन की सनलाइट इसके पास आ रही है, राइट, प्लांट के पास आई। प्लांट ने क्या करा? सन की लाइट को कैप्चर करा। आपको इस लीव्स के अंदर जूम करें तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, और इसके अंदर पिगमेंट दिखेंगे ऐसे लीव्स के अंदर। तो ये पिगमेंट होती है ना, ये जो पिगमेंट है ग्रीन कलर की, क्या करती हैं? सन की लाइट को क्या करती हैं? कैप्चर कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। और फिर लीव्स क्या करता है? आपका फूड बनाता है। और प्लांट को फूड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है? एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक सनलाइट, एक वाटर, और क्या चाहिए? बस ये तीन चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर। ठीक है। इन तीनों की हेल्प से क्या बनाएगा? प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करेगा। प्लांट फूड कहाँ प्रिपेयर करेगा? कोई तो जगह होगी प्लांट के अंदर। प्लांट का किचन क्या है? तो प्लांट का किचन क्या है? लीफ है। लीफ को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट। ठीक है। प्लांट में बनता है फूड। प्लांट क्या करता है? सन की लाइट को लीव्स में कैप्चर कर लेता है। लीव्स में कौन हेल्प करता है? ये ग्रीन कलर की पिगमेंट हेल्प करती हैं उसको। और इस ग्रीन कलर की जो पिगमेंट बनी है ना, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल बोलते हैं। अभी सिर्फ याद रखेंगे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या करती हैं? कैप्चर करती है सन की लाइट को। और एक तो लो, प्लांट को चाहिए तीन चीज़, तो तीन चीज़ में से एक चीज़ तो मिल गई सन से, सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाता है? हमारे पूरे एटमॉस्फेयर से, एयर से क्या मिल जाता है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ठीक है। अब वाटर कहाँ से मिला? मान लो यहाँ हो गई बारिश, बारिश हो गई, या फिर पानी डाल दिया किसी ने, तो उसको क्या मिल गया? वाटर भी मिल गया। ठीक है। और सॉइल के अंदर ऑलरेडी क्या क्या होता है? मिनरल्स भी होते हैं प्रेजेंट। तो उसको तीन चीज़ चाहिए होती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। उसको तीनों मिल गई। जो तीनों मिल गई तो अपना फूड बना लेगी ईजिली। ठीक है। अब वाटर जो है वो तो मिट्टी में है, तो लीफ तक कैसे पहुँचेगा? कौन पहुँचाने का हेल्प करेगा? जो रूट्स है ना प्लांट के अंदर, रूट्स, ये क्या करेंगी? जितने भी वाटर हैं सॉइल के अंदर वो सबको एब्जॉर्ब करेगी और सभी लीव्स के पास पहुंचाएंगी। ठीक है। तब वो अपना फूड बनाएगी प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? कि प्लांट अपना फूड बनाएगी सनलाइट के प्रेजेंस में। किसकी हेल्प से? क्या क्या चीज़ चाहिए उसको? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को हम शॉर्ट फॉर्म में CO2 लिखते हैं और वाटर को H2O लिखते हैं। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करेगी? इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया बाहर से, एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगी और हमको ऑक्सीजन दे देगी। ठीक, क्या करती है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है बाहर से और एटमॉस्फेयर, सॉरी, ऑक्सीजन दे देती है। ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। अब प्लांट खाना क्या बनाएगी? क्या फूड होगा? प्लांट ने फूड बनाया, ये क्या, या तो फूड बोलेंगे या फिर प्लांट क्या बनाती है? ग्लूकोज और शुगर। ठीक है, ये होगा प्लांट का फूड।
इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, हार्बीवोरस वह एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट खाएंगे, घास फूस खाएंगे, बस मांस मच्छी नहीं खाएंगे, सिर्फ प्लांट खाएंगे। जैसे काऊ, काऊ क्या प्लांट खाती है? क्या काऊ का मीट खाती है? ऑफ कोर्स नॉट। तो वह एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको बोलते हैं हार्बीवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स वह एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश ईटर होते हैं, जो ओनली फ्लैश ईटर्स, क्या ओनली फ्लैश, जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, घास फूस नहीं खाते। जैसे लॉयन, क्या लॉयन घास खाता है, रोटी खाता है? नहीं, उसको क्या चाहिए? चिकन चाहिए, मीट चाहिए। ठीक है, तो वह एनिमल जो सिर्फ क्या खाए? मीट प्रोडक्ट खाए। ठीक है, नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है? जो दोनों खाए, बोथ ईटर्स, प्लांट एंड फ्लैश, जो मांस भी खाएंगे प्लांट भी खाएंगे। जैसे कि जैसे बियर, भालू, भालू जो होता है शहद भी खाता है। शहद क्या है? प्लांट से मिल रहा है ना आपको शहद, एंड वो मच्छी भी खाता है, तो दोनों खाता है वो तो। ठीक है, और क्रो, कौवा, कौवा रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है, तो वो क्या है? ओमनीवोरस है। ठीक है, नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या होते हैं? डीकम्पोजर क्या करते हैं? यूज़ फॉर डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। क्या करते हैं? चीज़ों को सड़ाने और गलाने का काम करते हैं डीकम्पोजर्स। उससे क्या होगा? जैसे कि आपने अपने घर से कुछ सब्जी का छिलका निकला आपके घर से, उसको आप रख दीजिएगा, रखते जाइएगा, जमा करते जाइएगा, फिर आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े आ जाएंगे, उसको सड़ा गला के खाद बना देंगे। तो किसकी वजह से वो डिकम्पोज हो गया? डीकम्पोजर्स ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते। तो डीकम्पोजर्स का क्या काम होता है? चीज़ों को सड़ाना और गलाना और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करना। आप लोग कूड़ा फेंकते हैं, उस कूड़ा थोड़ी देर बाद सड़ गल के जो होता है मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो कूड़ा जाता है, पिन्नी नहीं सड़ती, इसलिए कहते हैं कि पिन्नी में हमें कोई चीज़ नहीं थ्रो करना चाहिए कूड़ा, क्योंकि पिन्नी सड़ती गलती कभी नहीं, सालों साल तक वैसी रहती है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं और मिट्टी के अंदर वो खाद बन जाता है। ठीक है, तो मिट्टी को हेल्प होता है, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फूड चेन, कि फूड चेन क्या होता है। देख लेते हैं फूड चेन। अभी सिर्फ आप समझेंगे, लिखने का काम बाद में। ये क्या है? फूड चेन है। फूड चेन में क्या है? हमें ये बात पता है कि हर एक प्लांट, एनिमल, चाहे ह्यूमन बीइंग, क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर हमारे लाइफ से, हमारे इन्वायरमेंट से प्लांट हट जाए तो ये छोटे छोटे एनिमल्स कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? राइट। अगर ये छोटे छोटे ये हट जाए, ठीक है, अगर मान लो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स हट जाए तो ये बर्ड कहाँ जाएंगे? इनको खाना कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो हर एक चीज़ क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड करती है, सभी क्या है? एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, सभी क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये जो एरो है ना, ये एरो इस साइड नहीं होगा, बाय मिस्टेक हो गया है। इस एरो को ना इस साइड करेंगे हम। ठीक है, ओके, ये सही है। क्या होगा कि जो, एक मिनट, हाँ, क्या होगा? ये आपको सन दिख रहा है, सनलाइट एंड एनर्जी, कुछ भी का है, सनलाइट का है, एनर्जी का है। हाँ, एक और चीज़ बतानी थी मुझे, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? जो फूड बना रहा है। जैसे कि आप कहीं मार्केट में जाते हैं, सपोज आपने आटा खरीदा, तो आटा कहाँ से बन के आ रहा है? कोई ना कोई फैक्ट्री से बन के आ रहा होगा। तो फैक्ट्री क्या है? प्रोड्यूसर है, जो फूड बनाती है, तो वो क्या होती है? प्रोड्यूसर होती है। तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है। उसी तरीके से ये क्या है? प्रोड्यूसर है। अब आटा बन के आया, तो आटा किसने बनाया? फैक्ट्री ने बनाया, तो फैक्ट्री क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। आटा बन के किसके पास आया? दुकानदार के पास आया, तो दुकानदार क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, दुकानदार क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद आटा दुकानदार के बाद आया, दुकानदार के बाद किसने खरीदा? आपने खरीदा, तो आप क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, उसी तरीके से फूड किसने बनाया? हमारे इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही होता है। फूड कौन बना रहा है? प्लांट बना रहा है। तो प्लांट को क्या बोला? प्रोड्यूसर बोला। अब इस प्लांट को सबसे पहले किसने खाया? इस ग्रास होपर ने खाया, तो ग्रास होपर क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, वो शॉपकीपर हो गया ग्रास होपर। ग्रास होपर के बाद ग्रास होपर को किसने खा लिया? ग्रास होपर को किसने खा लिया? इस बर्ड ने खा ली, तो ये बर्ड क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, हम फूड चेन देखे थे। फूड चेन क्या है? एक दूसरे, इससे पता चलता है कि ये सभी लोग क्या है? एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे कि ये अगर सनलाइट ना हो तो ये खाना कहाँ से बनाएंगी? प्लांट्स। तो
प्लांट्स को फूड बनाने के लिए किसकी नीड है? सनलाइट की, ठीक है। और ये जो ग्रास ऊपर है किस पे डिपेंड है? इस पर। और फिर ये जो बर्ड है ये किसको खाएगी? इसको खाएगी। और फिर जब ये सब मर जाएंगे तो इनको सड़ाने और खिलाने का कौन काम करता है? डीकम्पोजर्स करते हैं, ठीक है। जो आपको मशरूम दिखता है ना, मशरूम, वो सड़े गली चीज़ों पर निकलता है मशरूम, ठीक है। इसी में होता है एक एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है कि इसमें आपको दिख रहा है कि सभी की एनर्जी क्या हो रही है? एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। इस सन की एनर्जी इस प्लांट के अंदर आई, इस प्लांट की एनर्जी इसने के अंदर आई, फिर इस ग्रास हॉपर को इस बर्ड ने खाया तो ग्रास हॉपर की एनर्जी इसके अंदर आई, ठीक है। सभी की एनर्जी क्या हो रही है? एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। एक होता है फूड वेब, वो भी देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट क्या है? अ फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब हम रहने देते हैं, पहले हम देखते हैं इस पिक्चर को, देखते हैं पूरे, ठीक है। इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक ये प्लांट है, कॉर्न का प्लांट। इसको कौन खा जाएगा? ये ग्रास ऊपर। फिर ग्रास ऊपर को कौन खा लेगा? फ्रॉग। तो फूड किसने बनाया? कॉर्न ने। तो कॉर्न प्लांट क्या हो गया? प्रोड्यूसर, से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इसको कौन खा जाएगा? मेंढक को सांप खा जाएगा। सांप को कौन खा जाएगा? ये चील खा जाएगा। तो आपको एक पूरी एक फूड चेन दिख रही है, एक पूरी एक फूड चेन हो गई, ठीक है। दूसरी फूड चेन आपको ये दिख रहा होगा, इस प्लांट पे आएगी बटरफ्लाई, इसका रस निकालेगी। फिर इसको कौन खा जाए? फिर ये खा जाएगा। इसको कौन खा जाएगा? ये बर्ड खा जाएगी। इस बर्ड को कौन खा जाएगा? भेड़िया खा जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी एक फूड चेन दिख रही है, ठीक है। एक फूड चेन आपको यहाँ भी दिखने को मिलेगी। तो जब एक ही जगह पे बहुत सारी फूड चेन हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं, फूड का जाला। जैसे कि जंगल, जंगल में क्या होता है? बहुत सारे एनिमल रहते हैं, बहुत सारे प्लांट रहते हैं, सभी क्या एक दूसरे पर डिपेंड है। तो जंगल क्या एक फूड वेब है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। एंड वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो एंड क्रिस्टल क्लियर हो। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट पे ज़रूर टाइप करें। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक से एंड क्या होती है कि एप्रिसिएशन मिलता है कि हमें और अच्छा करना है, ठीक है। तो किसी को भी देख के ऐसे इग्नोर ना करें, उसको अप्रिशिएट करें हमेशा, ठीक है। थैंक यू।